तो जी जय माता की, राम राम सभी को, जय श्री महाकाल। तो ये है शाम का समय। तो शाम को मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो प्रसाद में बना रही हूँ मैं समा के चावल। समा के चावल में मैंने थोड़े से आलू काटे हैं और थोड़ी सी बीन्स की फली काट ली है, थोड़ा गोभी काट लिया। तो बना लिए मैंने चावल। और ये देखिए मेरे चावल कितने अच्छे खिले खिले बन के रेडी हैं। और बनाई है घर में बाकी लोगों के लिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाई है। और हमारा ये दही के साथ खाते हैं हम अपने चावलों को, समा के चावल को दही डाल के। और ये वाली चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैं बना के रखती हूँ। पूजा पाठ शाम की सभी हो गई है, तो मैंने मंदिर में भी दिया जला दिया है। और शाम की ये मंदिर में भी दिया जलाना पड़ता है क्योंकि थोड़ी मूर्तियाँ बची हैं, गोपाल जी भी हैं। और उसके बाद चौकी पे भी करते हैं। चौकी के बाद में मैं अपनी देहली पे दिया जलाती हूँ। मैंने अपनी देहली पे भी दिया कर दिया है। और यहाँ पे वानी है, वो कर रही है। और मैं तुलसी के नीचे भी दिया जला के आ गई हूँ। और आरती उतारते हैं, तो मैं एक जना आरती उतार। तो गाइस कनिष्का मेरे बाल काट रही है। शाम की पूजा पाठ सब हो चुकी है। और गाइस ये देखिए कनिष्का ने मेरे बालों को कितना अच्छा काटा है। ये क्या मुझे बनाने के चक्कर में रहती है। और मैं तो इतना इरिटेट हो जाती हूँ ऐसे खुले खुले बालों से। ऐसे करेंगी आगे आके वो कर लो, ऐसे कर लो। मैं मम्मी की बनाऊंगी बहुत ही यहाँ पे पफ। पफ अच्छा लगाया मुझे, मैं बनाती थी पहले। दे दे के काटती है जैसे कि ये मेरी मम्मी हो, ऐसे मेरी मम्मी काटती थी। हाँ तो इतनी तेज भी नहीं करो। मुझे दिखा वीडियो बना के क्या बनाया तूने। The next day. राम राम जी, राधे राधे, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस नहा चुकी हूँ मैं, नहा धो के आ गई हूँ किचन की साइड। तो उपला गर्म करूँगी। उपला रख के इतने महादेव जी पे जल वगैरह चढ़ाऊँगी, तो इतने मेरा उपला होता रहेगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर रख दिया मैंने उपला। और अब ले लेती हूँ मैं जल, भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल और दूध चढ़ाऊँगी। और इसमें अपने रेगुलर वाले मंदिर में पूजा कर देती हूँ। चौकी पे तो बैठ के आराम से करूँगी। कच्चा दूध निकाल लेती हूँ ठंडा ठंडा महादेव जी के लिए। चलिए पूजा कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे जल ले लेती हूँ और ले लेती हूँ कच्चा दूध और चढ़ाती हूँ महादेव जी पे। और खुशी की बात ये है गाइस कि बच्चों की पड़ गई है छुट्टी। एक हफ्ते की छुट्टी पड़ी है, 8 दिन की। तो मजे आ गए। अब जल्दी से मतलब पूजा पाठ करके ये रहता था जल्दी जल्दी से बच्चों को लंच बनाना है। अब कोई टेंशन नहीं है, पूजा करते हैं। तो जी सुबह को नहा धो के सबसे पहले चढ़ा दिया मैंने जल। भोले बाबा पे मैं जल चढ़ाती हूँ। तो मेरे पास 2 शिवलिंग है, एक मैंने ऑनलाइन मंगा रखी है पहले, उन पे नाग बने हुए हैं। और ये वाली है जो इस पे भी मतलब ये वाली उज्जैन से लाई हुई है। तो मैं दोनों पे ही जल चढ़ा देती हूँ। शिवलिंग ऐसा नहीं है कि एक ही होनी चाहिए, जितनी भी हों मैं सभी पे चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे चंदन मैंने रेड वाला चंदन से टीका कर दिया है। और कर लूँगी मैं अपनी जोत बत्ती। सुबह की मैंने अपनी पूजा कर ली है। और देखिए यहाँ पे सुबह का समय है, बहुत ही सुबह सुबह के समय ही मैं अपनी पूजा निपटा लेती हूँ। तो जी मेरी पूजा हो रही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आरती भी उतार ली है। तो मैंने आरती उतारी है और माई रानी को भोग प्रसाद लगाने के बाद में। तो जी यहाँ पे इतना शोर रहता है, इतना शोर रहता है, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी पूजा करती हूँ। तो मेरे को मतलब गाड़ियाँ फंस जाती हैं, शोर शराबा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो यहाँ से ये हमारे घर के बाहर जो गली है, ये इतना मेन रोड है कि यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ चलती हैं
कि इंसान बहुत परेशान हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। दोपहर में हॉल में अगर आप लेट जाओ ना तो सर में दर्द हो जाता है। तो यहाँ की तो छोड़िए, इसी वजह से मैं अपनी पूजा पाठ जल्दी से जल्दी निपटा देती हूँ शांति में, जो मुझे कोई डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने ऊपर के लिए, पितृदेवताओं के लिए बाल्टी भर ली है मैंने अपनी। ये बाल्टी मेरे पास कम से भी कम 10 साल से है। और तो गाइस पूजा पाठ तो सारी हो चुकी है, बड़ी सुख शांति से हो गई। सुबह सुबह हो जाती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मतलब सारे काम फिर देर से ही होते हैं और फिर ना मुझे ऐसी भाग दौड़ सी रहती है, कभी कभार हुआ होगा तो, बाकी मैं तो सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। और बच्चों की भी 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ी है तो कोई चिंता नहीं है। और अभी बज रहे हैं 6 और मेरे सारे काम हो गए, बाहर भी पूजा कराई और अब पी रही हूँ गर्म पानी। दवाई है, एक काढ़ा सा है, पता नहीं क्या, ये वाला आयुर्वेदिक है, ये मिला हुआ है। इसको सुबह सुबह खाली पेट उबाल के पीना होता है। तो मतलब व्रत तो है ही, व्रत के साथ साथ अपना भी तो ख्याल रखना है। तो जैसे कि अब दवाई हैं वो तो मैं लूँगी, व्रत खोलने के बाद मैं ले लेती हूँ, सारी दवाइयाँ लेती हूँ अपनी टाइम से और साथ में व्रत भी करती हूँ। क्योंकि अगर दवाई छोड़ दूँगी तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी। हेल्थ ख़राब सबसे पहले तो इंसान को मतलब कि मैं अपना आप को रखती हूँ, सबसे पहले अपना ख्याल रखती हूँ। अपना ख्याल रखूँगी तो तभी दूसरों को रख पाऊँगी। क्योंकि जब कष्ट आता है, जब इंसान परेशान होता है ना तो सिर्फ अपना आपा ही झेलता है। कोई कितना भी करीब का हो, कोई भी इंसान के साथ मतलब कि ये है हाँ ठीक है इसको ये हो रहा, परेशान हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बीतती है जब तबीयत खराब होती है। तो इसलिए भैया मैं तो पहले अब गर्म पानी पी लेती हूँ, दवाई लेती हूँ। और इंसान को अपने आप से प्यार करना चाहिए सबसे पहले। दूसरा कोई क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, इस बारे में छोड़ के पकड़, पता नहीं कहाँ रखा है ये पानी। 2 हाथों का काम ऐसा होता है। और आयुर्वेदिक दवाई है ना गाइस, इतना आराम करती है कि हमारे यहाँ पे तो बदरपुर में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, यहाँ पे आली में पड़ता है वो, और बहुत अच्छा है वो, बहुत ही अच्छी। मतलब मैं इतने दिन से अपने यहाँ से दवाई लाती थी इतनी दूर से, और वो काफ़ी पैसे भी लग जाते थे हर बार, 3-4 हज़ार 4-5 हज़ार हर महीने की दवाई देते थे वो। और यहाँ पे देखो दवाई भी मेरी फ्री है। मतलब कि मुझे पता तो था, मैं पहले जाती थी थायराइड की दवाई लेने, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हमारे यहाँ पे। तो पहले कम से भी कम 10 साल पहले मैं गई हूँ दवाई लेने, और इसी चीज़ की गई थी। पहले भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो मैंने इस चीज़ की भी दवाई ली थी। खून गाढ़ा हो जाता है जैसे थायराइड में, और वहाँ पे हर चीज़ का इलाज है। किसी की गांठ हो, कुछ भी हो, मतलब जैसे लेडीज़ों का भी हर तरीके का इलाज है। पेट में हो, गांठ कहीं भी हो, और फ्री दवाई देते हैं। बस ये थोड़ी भीड़ ज़्यादा लगती है, और इतनी दूर दूर से गुड़गामा और फरीदाबाद, बल्लमगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इतनी इतनी दूर से, और इतनी पास से हम फ़ायदा नहीं उठाते थे। और अब तो इतनी भीड़ लगने लगी है, नंबर से दवाइयाँ मिलती हैं। तो जिसको भी कोई परेशानी हो मुझे कांटेक्ट करो, आपकी दवाइयाँ दिलवा दूँगी फ्री में ही। पकड़ नहीं मिल रहा मुझे, ऐसा हो रहा है। तो पूजा पाठ मेरी हो गई है, कहाँ मैं दवाई गोलियों पे आ गई हूँ। तो गिलास में नहीं, कटोरी में जल्दी ठंडा हो जाएगा, पानी पी लेती हूँ फ्रेंड, जल्दी से जल्दी गर्म पानी पीऊँगी बैठ के, थोड़ा सा पंखा चलाऊँगी, क्योंकि जब से उठी हूँ भाग दौड़ हो जाती है। तो अब बैठ जाती हूँ, ठीक है, बाद में आप लोगों से मिलूँगी। और जय माता की सभी। तो जी व्रत में हमारा है, दोपहर को हम खाते हैं ऐसे आलू। तो फल वगैरह में हमें मज़ा नहीं आता, फ्रूट वगैरह में मुझे नहीं आता मज़ा ज़्यादा। या तो मैं उबाल लेती हूँ, या इस तरह से करके फ्राई करके, और धनिया और दही वाली और थोड़ी सी हरी मिर्ची 1-2 डाल के मैं बना के रखती हूँ चटनी। तो आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ।
तो मैं ऐसे फ्राई करने के बाद खाती हूँ आलूओं को। तो बात तो कुछ हो रही थी, हैं उबाल के बनाने की। उबाल के बनाने की हुई थी, मतलब उबाल के भी ऐसे ही छोटे छोटे कटिंग करके हल्का तेल डाल के फ्राई करके मूंगफली डाल के खा लेती हूँ। वो दिखाऊंगी रेसिपी अपनी, वो वाली भी कल दिखाती हूँ, है ना। पर मेरे को मज़ा आता है चटपटा खाने में ही। सेव ला के रख देती हूँ, वो भी मीठे मीठे ही लगते हैं, केला भी मीठे ही लगते हैं, तो मेरे को नहीं आता मज़ा। बच्चे तो खा लेते हैं, तो मुझे तो अपने आलूओं में मज़ा आता है। और आलू जब से लग गए होंगे, कितने लग गए होंगे, मेरे ख्याल से 6-7 किलो आलू तो लग चुके हैं। हाँ, सब्जी भी आलू की, बानी को आलू की सब्जी ही पसंद है। ले उधर लगाइए उसे स्टैंड पे लगा दे। तो वानी को आलू की सब्जी तरी वाली पसंद है, इसे उबाल के, और तरीदार सब्जी पसंद है। तो आलू खा खा के मर रहे हैं। तब से नवरात्रि स्टार्ट हुए ना, आलू ही नहीं खत्म हो रहे। मतलब अब कितने कैसे मिल रहे हैं आलू? 5 किलो 100 रुपए के मिल रहे हैं। 20 रुपए की 20 रुपए के किलो नहीं, ना 4 किलो मिल रहे हैं। 100 के 50 के 2 किलो दे रहे हैं। 50 रुपए के 2 किलो, तो 100 रुपए के 4 किलो दे रहे हैं। 25 रुपए के 1 किलो। 25 के 1 किलो। जब भी तो 50 के हाँ हाँ हाँ। तो जी आलू का रेट तो हो रहा है यहाँ पर चढ़ा हुआ। और इसकी चाट बनाते हैं ना, बहुत अच्छी लगती है। हरी वाली चटनी बनाई थी ना, उसमें दही मिक्स करके। हाँ, दही अभी मंगाऊंगी मैं। तेरे पापा गए थे तो सोच रही थी मंगाऊँ। तो वानी नहा चुकी है, और वानी के आगे मजे 2-3 दिन की हैं छुट्टियाँ। 1 हफ्ते की। वानी तो वानी नहा ली है। पूजा मैंने जोत की पूजा तो मैं सुबह ही कर देती हूँ। अब मतलब अग्यारी वाली। और वानी ने अभी हाथ जोड़ लिए। जोत मेरी जलती रहती है, चल रही है ना, अखंड जोत है ना हमारी, तो जोत तो हमारी जलती रहती है। तो वानी हाथ जोड़ के आ गई है, धूप बत्ती लगा के आई है। हाँ, वो ये था, जोत तो घर में एक ही जना करता ना, आग वाली तो अग्यारी वाली सब बार बार थोड़ी करते हैं। आरती भी एक ही बार उतार ली मैंने, सब कुछ कर दिया। अब ये क्या करते हैं, जैसे उठते रहते हैं, धूप बत्ती लगाते रहते हैं सब। उसकी फ्रेगनेंस अच्छी है। हाँ, सारी धूप बत्तियाँ मैं अच्छी स्टिक वाली लाती हूँ। इतनी लंबी लंबी होती है ना, लगा दो 1-8 घंटे तो खूब खुशबू रहती है। आलू और ये व्रत में आलू हम ही नहीं खाएंगे, हमारा और वानी का व्रत है, इसके पापा भी खाएंगे, कनिष्का भी खाएगी, मतलब सभी को पसंद है, सभी खाएंगे। अच्छे लगते हैं ये सबको। तो मैं धो लेती हूँ बर्तन, थोड़े से बर्तन पड़े हैं, मैं ये धो लूँ। जैसे मैंने बनाई है, तो काली कुंची की चाट भूल जाओगे। फ्रूट में भी इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे इसमें आता है। थोड़ी ले लो, मज़ा आ जाता है। कालिंदी कुंजी की चाट हमारे यहाँ फेमस है।